यूडीएफ को दूर करेंगे और यूडीएफ की सरकार बनाएंगे। जहर घोला गया है लोगों में, वहाँ का जो भाईचारा है उसको खराब करने की भाजपा की नीति है। अब लोकतंत्र में ऐसी भाषा की कोई जगह नहीं है। नफरत की आग फैलाने का प्रयास करते हैं। कुमारी शैलजा ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी वेस्ट बंगाल में अपनी पकड़ नहीं बना पाएगी। उनका ये बयान ऐसे समय में आया जब 2027 के बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म होते नजर आया। उन्होंने संकेत दिया कि बंगाल की जनता स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय नेतृत्व को प्राथमिकता देती है और बाहरी राजनीतिक तख्तों को आसानी से स्वीकार नहीं करती। इस बयान को बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नेताओं की रैलियों और अभियानों के जरिए चुनाव जमीन तैयार कर रही है। मैं केरला के बारे में पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि सरकार यूडीएफ की बनने जा रही है। वहाँ पर हमारी पार्टी भी मजबूत है, काडर मजबूत है, नेतृत्व मजबूत है और राहुल जी के, खड़गे जी के, प्रियंका जी के बात पर लोग विश्वास करते हुए अब एलडीएफ को दूर करेंगे और यूडीएफ की सरकार बनाएंगे। रही बात आसाम की, आसाम में जिस प्रकार जहर घोला गया है लोगों में, वहाँ का जो भाईचारा है उसको खराब करने की भाजपा की नीति है। आपने देखा कि वहाँ के नेता किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लोकतंत्र में ऐसी भाषा की कोई जगह नहीं है और लोग इस चीज को महसूस करने लगे हैं। अमित शाह जी ने कहा है कि हमारी अगर सरकार आती है पश्चिम बंगाल में तो मस्जिद नहीं बनने देंगे। भाजपा और इनका नेतृत्व चाहे होम मिनिस्टर वहां पर जाकर कुछ भी कहें, इनका हर जगह यही एक, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है पहले ये जहर घोलना शुरू करते हैं और आखिर में चुनाव जब नजदीक आता है तो बिल्कुल नफरत की आग फैलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि वोट केवल उस हिसाब से मिल सकता है इनको। बाकी तो जिस प्रकार से भेदभाव करते रहे हैं ये लोगों के सामने है, लोगों की नजर में है, पर वहां पर मुझे नहीं लगता कि भाजपा किसी भी प्रकार से बंगाल में आ सकती। बाबा साहब की जयंती में अभियान में क्या संदेश देंगे? बाबा साहेब ने जिस तरह से सारा जीवन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए और खास तौर से जो हमारा सबसे दबा हुआ समाज रहा है उनके लिए सारी उम्र उन्होंने कार्य किया, अपना जीवन दिया और संविधान के मुख्य रचयिता होते हुए उनका यही प्रयास रहा कि ऐसा संविधान हो जो देश को आगे तक के लिए बचा कर रखे। हमारे यहाँ विविधता में एकता है, चाहे जाति की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे अलग अलग क्षेत्रों की हो, देश में एक एकता है। आज हम जब बाबा साहेब को याद करते हैं उनकी 35वीं जयंती पर, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें यही रखना है कि हमारा समाज भी इकट्ठा रहे और जो सबसे वंचित वर्ग है वो ऊपर उठे और देश भी इकट्ठा रहे। आज भाजपा बिल्कुल बाबा साहेब के जो असूल थे उनके खिलाफ कार्य कर रही है, चाहे हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ की बात हो और चाहे हमारे दबे हुए वर्ग के साथ खिलवाड़ की बात हो, वो सामने नजर आ रही है। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज।